बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। जी साथियों, आज कौन कौन सी स्टोरीज हैं? कमेटी एक फॉर्म की है, 12 मेंबर कमेटी टू नेगोशिएट। ये देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। ओके जी, इसके अलावा और कौन सी स्टोरी होगी? देखिए, वो जमशेद चीमा साहब को लॉन्च किया था PTI ने टू कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम मलिक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से, और वो बेचारे के कागजात ही यार, ही इज आउट ऑफ द गेम बिफोर इवन फाइटिंग इट। यार बड़ी जाती है। इंटरेस्टिंग। एंड जावेद, मेरा ख्याल है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि जिस शोबे से हम ताल्लुक़ रखते हैं उस शोबे के लोगों के साथ, सहाफ़ियों के साथ पूरी अक्रॉस द ग्लोब कितना जुल्म हो रहा है कि सिर्फ हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनको कत्लेआम किया जा रहा है। हमें उस पर भी बात करनी और मैं बात करूंगा कल जो मैच था, आसिफ ने जो सिक्सर्स लगाए। आपको सिक्सर याद है सिर्फ एक ही आदमी के, क्या नाम था? मियाँ आसिफ जावेद। सारे ड्राई चार्ज इश्यूज हमारे सबूत करके आप सबसे मजे वाला वाला नहीं है जो कि कौन सुनना चाहती है। नहीं, मेरे सबसे बाद में मेरे पास आया जो आप नहीं, इसको आना की आपकी चॉइस थी, आप इसको ले सकते थे। मतलब यह है कि जिस तरीके से रिस्क लिया, मतलब इट वॉज रिस्की गेम एट ऑल। जहाँ वो खड़े थे, अगर एक छक्का ना लगता तो गेम गई थी, गेम गई थी। क्या आपने सब्जेक्ट वो चूज किया जो सब सुनना चाहते हैं? थोड़ी सी सेंस हम भी करें ना। वेरी इंपॉर्टेंट जो ये साद रिजवी के हवाले से जो पूरा मुल्क पैरालाइज तो नहीं हो सका, मतलब स्टैंड स्टिल भी नहीं कह सकते, पर एक ज़हनी खुलजान में ज़हनी हैजान से गुजरा। जी पीजे। देखिए जी, नंबर 1 बड़ी इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने भी कह दिया, कैबिनेट ने भी कह दिया है कि ये बात करेंगे बट विद इन द रेल्म्स ऑफ जस्टिस। ओके, लेकिन आप बात उससे क्यों करेंगे कि आप कहते हैं कि भाई उसने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा है, उसने वायलेशंस की हैं। अगर आपने की हैं तो फिर आप कोट लखपत जेल में चले जाएं, उधर अडयाला जेल में चले, वो भी नेगोशिएट आपसे करेंगे। देखो, जो लॉ तोड़ता है फिर नवाज शरीफ को छोड़ दो आप, सीधी सी बात है। अगर इतनी बात है, नवाज शरीफ को छोड़ दो। भाई उसने करप्शन की है तो उसने वायलेशन की है ना, एक क्रिमिनल एक्ट किया है आपकी नज़र में। तो अगर इसने क्रिमिनल एक्ट किया है, लीव द रिट ऑफ द स्टेट वेयर इट इज़, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। रिमेंबर वन थिंग, टुडे यू कॉम्प्रोमाइज, टुमारो यू विल सफ़र फॉर इट। आपके ये इस तरह के कई और फैक्शन देखें। विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, रिजवी साहब एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, इनका कोई रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं था, और ये वो कादरी का इंसिडेंट हुआ, ये चले गए कब्र पे, वहाँ टोपी रख के रोने लग पड़े। वहाँ से उनकी एक ये तहरीक लबैक शुरू होगी, और उसके बाद अल्लाह उनको जन्नत दे, उसके बाद ये इनकी जब डेथ होती है तो इनके बेटे उसको टेक ओवर कर लेते हैं। व्हाट इज़ दिस? मेरे ख्याल से जो पीछे आप कह रहे हैं, आप चूँकि आपका एक्सपोजर बहुत है, बहुत दुनिया में आप रहे हुए हैं, मेरे ख्याल से जहाँ तक रिट ऑफ द गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उसके ऊपर तो दुनिया का कोई मुल्क जो है वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, और ना ही होना चाहिए। एक सर्टन रेड लाइन होती है, अगर आपने वो क्रॉस कर ली है तो देन स्टेट की जिम्मेदारी है कि आपको वो पकड़े। यहाँ अनफॉर्चुनेट बात जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी सेगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी सूरत हाल का, अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय अपने बॉल को दूसरे की कोर्ट में डाल रहा है। इट्स लाइक ए म्यूजिकल चेयर चेंजिंग। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी चूँकि इसके कुछ फैसले जो हैं वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं, इसलिए जी हमने तो उन पर छोड़ दिया। लॉ एंड फोर्सेस की बात करें तो पुलिस कहती है जी हमने तो अपने जैसी कोशिश कर ली है, हमने रेंजर पे छोड़ दिया। रेंजर के ऊपर जाएं आप तो फिर एक ब्रीफिंग हो जाती है, उसमें बताया जाता है कि नहीं जनाब अब तो ये फ़ौज का मसला हो गया। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ जो आपने बात की है, व्हेन इट इज़ डिटर्मिन्ड दैट समबडी हैज़ ब्रोकन द लॉ, ही शुड बी टेकन टू टास्क, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी ये है कि फिर वो अपने लॉ एंड फोर्सेस का साथ दें। ये नहीं हो रहा पीछे, दैट इज व्हाई द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। तो ये नहीं हो रहा। एक सेकंड, ये उनके गले में पड़ेगी। एक रिलीजियस लीडर कादर जिलानी साहब ने बड़ा अच्छा टीवी पे कहा है, ये रेबेलियन है। देखो, जब आप अपनी पुलिस को मारोगे, उस बेचारे एसआई को मार के, आज तो मुझे रोना आ गया यार, उसकी वो वीडियो और उसका छोटा बच्चा देख के, वो ड्यूटी कर रहा है स्टेट की और आप उसको कत्ल कर रहे हो। पीजे दैट इज अ वेरी पेनफुल पिक्चर जो एक अखबार ने छापी है, जिसमें वो अपने बाप के ताबूत पे बैठा है। जब रियासत और हमारी सियासी पार्टियां
अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं करती तो माजी में भी ऐसे हालात बने हैं और अभी भी बने हुए हैं और मुस्तकबिल में बनते रहेंगे। हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इस तरह के हालात को रिट इस्टेब्लिश भी करनी है। हमने, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही जिस्म के हिस्से हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे ये TLP के लोग हैं, या हमारे ही लोग हैं, हमने रिट भी इस्टेब्लिश करनी है। बट इसके साथ साथ हमें देखना ये है कि रियासत ने आने वाले वक्त में इस तरह की चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। हम सब पिछले कई दिनों से इस पर गुफ्तगू तो हो रही है, लेकिन इस पर क्यों नहीं गुफ्तगू हो रही कि इन वाक़यात को फुल स्टॉप कहाँ देना है बहैसियत रियासत, बहैसियत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, बहैसियत तमाम सोशल मीडिया के लोग और कम्युनिटी के लोग जिसकी पीछे इशारे कर रहा है। वो टाइम कब आएगा कोशिश जब हम एक बुखारी साहब मैं बात खत्म कर लूं, वो टाइम कब आएगा जब हम सब ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सियासत होती रहेगी, सियासत को हम मजहब से अलहदा करेंगे और जो भी रियासत की रिट को चैलेंज करेगा उसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पाकिस्तानी उसको आनी हाथों से लेंगे। तब जाके ऐसे मसाइल को आप आने वाले वक्त में हैंडल कर सकेंगे। ये एक दफ़ा हुआ था, ये मौका आया था। गो बैक टू फैज़ाबाद धरना एंड गो बैक टू काजी फाइज ईसा's जजमेंट। अगर उसको उसकी स्पिरिट में पढ़ा जाता तो उसके बाद 6 दफ़ा यही तहरीक लब्बैक वाले जो प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकल के सड़कें ब्लॉक कर चुके हैं 6 टाइम्स। मुझे भी तो बात मुकम्मल कर लेना, 6 टाइम्स। सो आप ये कोई नहीं कह सकता कि मुज़ाकरात का मौका नहीं दिया गया। मैंने सिर्फ एक को नहीं कहा, मैंने तमाम मकतबा फिक्र के लोग जो इस पाकिस्तान में जिनके स्टेक हैं, मैं सब की बात कर रहा हूं। और कोई नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, और कोई तो चैलेंज नहीं कर रहा ना गवर्नमेंट की रिट को। सलीम, इनकी जो बात है इसमें एक वज़न बहुत ज़्यादा है कि आप ये कब करेंगे। इनके जवाब में मैं कहूँगा आप अपनी पुलिस को टोटली नॉन पोलिटिसाइज करो। जब पुलिस को और पुलिस को रिस्पेक्ट हो, ये भी देखें अगर कोई बदतमीजी करता है एक कांस्टेबल के साथ, वो स्टेट के साथ बदतमीजी। How big a crime it is if anybody takes to the collar of a policeman outside. इफ्तिखार साहब एक बात करते होते हैं, मैं वो बात दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं। इफ्तिखार साहब बात कहते हैं कि जब कभी नेशनल इशू ऐसे खड़े हो जाएं तो आप अपनी पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस लें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स, रियासत के चाहे वो अदलिया है या दूसरे दायरे, सब होल्ड ऑन, ये भी हमारे साथ है, तुसी भी बोल दो कुछ। जब मैं अभी सुन रहा हूँ, अभी मेरे पास मौका आएगा, अभी मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मैं बॉल आपकी तरफ ब्रेक पर वापस आऊँगा तो मैं भी कुछ कहूँगा। मैं आपसे लर्न कर रहा हूँ। चलो फिर मैं भी अभी आपसे लर्न कर रहा हूँ। आप 4 मिनट और बोले क्योंकि आज तो पता लगा कि ब्रेक पर यही 12 मिनट के बाद। गुजारिश ये है, सबसे बड़ा मुतालबा TLP वालों का था फ्रांस के एम्बेसडर को निकालने का। एग्रीमेंट इस पर हुआ कि ये मामला हम पार्लियामेंट में भेज देंगे, वहाँ जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। ज़रा मुझे मुकम्मल कर लेने बात। 6 महीने हो गए हैं, उस कमेटी में कोई बंदा अपना नाम लिखवाने के लिए तैयार नहीं। एंटायर पार्लियामेंट कसूर किसका है? किसका कसूर है? सब कहते हैं कि जनाब हमने अपने गले डालने हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब रियासत अपना किरदार अदा नहीं करेगी, पार्लियामेंट अपना किरदार अदा नहीं करेगी। अगर जुडिशरी में जस्टिस फायद ईसा का केस था तो फिर सुप्रीम कोर्ट का अभी तक उसकी मेंबरशिप नहीं हो सकी। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ना, कि फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पे इंप्लीमेंट करवाना चाहिए था। ये जो बात वो करवाते बड़ा जितना उसको मुश्किल वक्त देखना पड़ा, जिस तरीके से उसकी खातून के साथ सलूक हुआ, वो भी तारीख है। वो भी तारीख है। देखें, ये जो बात कर रहे हैं ये 1 मिनट का इशू है। आपको कोई रोड पे चलता हुआ ये नहीं कहता कि उस भेज दो उस एम्बेसडर को। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव सेड गेट आउट। वो कह दिया कि इसको निकालने से हमारा तबाही होगी। हाँ? हमें कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान दुनिया में कहीं ये हुआ है। वो कहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के 51 ममालिक हैं। अच्छा, किसी और ने मुतालबा किया ये कि इसको निकालने। एक बात है कि जो बात साद रिजवी कहता है और साद रिजवी के दोस्त कहते हैं, वही बात मेरा वज़ीर आज़म भी कहता है। बड़ा जो मज़े की बात है और जो बड़ा कॉमन चीज़ है। साद रिजवी के साथी यही कहते हैं कि तौहीन रसालत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी और यही मेरा वज़ीर आज़म भी कहता है। बिल्कुल, बल्कि उसने तो कहा मीटिंग जो हुई
कि तौहीन रसालत से मुतल्लक दुनिया को समझाना होगा। ठीक बात और है। अगर आपको शायद याद हो तो मोहतरम वज़ीर आज़म तौहीन रसालत से मुतल्लक बहुत वाज़ेह तौर पे इस्लामी फ़ोबिया के हवाले से दुनिया को अपने ख़यालात यूनाइटेड नेशन में तकरीर कर आगाह चुके हैं। बिल्कुल की उन्होंने। और एक बात है कि चूँकि वो मैं के बगैर रह नहीं सकते, मैं कहे बगैर, फिर उन्होंने आज कहा है कि मेरे ही हूँ मादी में तो किसी वज़ीर आज़म ने तौहीन रसालत से मुतल्लक बात करने की उनको तौफ़ीक ही नहीं हुई। तो मुकाबला तौहीन रसालत के हमारे जो तौहीन रसालत की बात करने के दरमियान हो रहा है। आपने जो एक मिनट आप बोलते रहे तो मैं सुनता रहा ना, मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच के ये पॉइंट्स में सामने पड़े हैं। उन्होंने इश्क़ रसूल सिर्फ तहरीक लब्बैक नहीं सारे मुसलमानों के दरमियान मौजूद है। अब ये वो नुक्ता है जहाँ से सारी की सारी इशू रेज़ होता है। कौन वो अफसरान थे जिन्होंने साद रसूल को सड़क पर से उठाया, गिरफ़्तार करके ले गए, लाहौर शहर यरमाल बना रहा 3 दिन तक, पुलिस अफसरान अगवा हुए, पुलिस के नौजवान शहीद हुए और ये डंडों से मारा गया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग भी उसका शहीद हुए। तो वो कौन थे? मैंने पिछले में कुछ प्रोग्राम में आपसे मुतालबा किया कि मैं तो इसकी एक मुकम्मल कंप्लीट इंक्वायरी चाहता हूँ कि कौन सी वो ताकतें हैं जो इस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इसलिए काम करने की इजाज़त दे रही हैं कि वो तौहीन रसालत को कबूल नहीं कर सकते। अब सवाल है, ये कहने तो बड़ा आसान है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो ये सवाल जावेद उठा रहा है और आप उठा रहे हो और ये बुखारी साहब भी बड़े आराम से कह के बैठ गए हैं, इसका हल तब ही मुमकिन है। अब ये माजी में भी हुआ, 1954 से लेके ऑनवर्ड तक की लंबी कहानी है, मैं उस कहानी में नहीं जाता। करेक्ट। तो मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके मैं ही गुफ्तगू को शुरू करूँगा क्योंकि पॉइंट अब मेरे पास है, गेंद मेरे पास है। आप भी हमने शुरू इमरान खान से कुछ तो सीखा है। बड़े खान साहब का कोई कसूर नहीं है क्योंकि ये बीमारी हर एक को लागू मेरा होती है। प्राइम मिनिस्टर मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं माजी में किसी वज़ीर आज़म को तौहीन रसालत से मुतल्लक बात करने की तौफीक नहीं हुई। मैं किसी को बात नहीं करने दूंगा। ख़ुद हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं वैसा से आएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। मैं बात कर रहा था इस सारे इशू को। देखिए, इशू पहली दफ़ा हमारे सामने नहीं आया तौहीन रसालत के हवाले से। ये पाकिस्तान में इस मामले पे बहुत मरतबा बहस भी हुई है, गुफ्तगू भी हुई है, जानें भी गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी पैदा हुई है और हालात बहुत ख़राब हुए हैं। और फिर ये भी हुआ कि पार्लियामेंट में कुछ फैसले भी हुए हैं, उन फैसलों के बावजूद ये कभी कभार नहीं, बहुत सारे मामलों पे इस पर बहस करते हैं, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि इश्क़ रसूल सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नहीं है काम। हम ये सारे के सारे ठीक है कोर्ट टाई में बैठे हैं, लेकिन हम सब आशिक़ रसूल हैं। हम गुनहगार मुसलमान तो हो सकते हैं, हम अमली तौर पे गुनहगार मुसलमान तो हो सकते हैं, लेकिन हम आशिक़ रसूल हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो फ़ैसला होना है हमारे बारे में, हमारे मुक़द्दर के बारे में, हमारी मौत के बाद, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तो शफ़ाअत हमें चाहिए। तो ये एक ऐसा मसला है जो एक संजीदा बन जाता है और बन गया है। और उसके लिए एक बात प्लीज़ जावेद, मैं आपके बात सारी आपकी मैंने सुनी, मैं नॉर्मली सुनता किसी की नहीं होता जब आप इतनी लंबी बात अभी करें। नहीं सुन रहे। मैं सुनने के मैं मूड में हूँ। आप एक देखेंगे एक फ़र्क है, कराची हमेशा बंद हो जाता था TLP के कॉल के ऊपर, इस दफ़ा कराची बंद नहीं हुआ। आप देखें लाहौर प्रैक्टिकली बंद हो गया था, इस दफ़ा लाहौर बंद नहीं हुआ। क्या वजह है? उलमाए कराम इतनी ज़्यादा तादाद में इतने दिन तक काहे को इंतज़ार करते रहे, किस चीज़ का इंतज़ार करते रहे? और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया जो वज़रा की तरफ से था, उसकी खुली छुट्टी उनको वज़ीर आज़म ने क्यों दी? हालांकि वज़ीर आज़म के पास लम्हा बलम्हा रिपोर्ट जाती है कि लोगों का रद्दअमल उनके वज़रा के बयानात के बारे में क्या है।
देखिए जहाँ तक और मसला है कि आज जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो आपके इल्म में अब आ गया होगा कि उन्होंने मुतालबा किया कि फवाद चौधरी और ताहिर अशरफी की मौजूदगी में हम बात नहीं करना चाहते। देखिए इतना आसान नहीं है इस मामले को हम हल कर लेंगे। कोई कह के हम सेम पेज पर आ गए हैं तो हल हो जाएगा, और कोई कह के ये हम वज़ीराबाद से आगे नहीं जाने देंगे तो हल हो जाएगा। नहीं, ना तो ये जज्बात का मामला है और ना ही ये ज़ात का मामला है और ना ही इसको ईगो का मामला बनना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ जो बात मिसिंग है, सियासी पार्टियों को अभी तक प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंस में लेने को तैयार नहीं है, और मैं समझता हूँ बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि उनको कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा कदम उठाना पड़ा तो उसमें फिर मुकम्मल तौर पे पूरे मुल्क की जो सपोर्ट है, तमाम तबकों की जो सपोर्ट है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर के उन अदारों के पास होनी चाहिए जिनको बामने मजबूरी कोई बड़ा कदम उठाना पड़े। जी अब आप ये एक जो आपने बात की है इसमें सिर्फ एक चीज़ आती है, वो कहते हैं ना, रिट इज़ लाइक रिस्पेक्ट, इट हैज़ टू बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। ये होती है रिट ऑफ स्टेट। और जो आपकी बात है यही चीज़ हमें चाहिए कि आप हमें कमांड करें और तब आपकी रेट ऑफ स्टेट आएगी। अगर डिमांड करोगे, डिमांड किसी की को पूरी नहीं होती है। रेट ऑफ स्टेट के अंदर रेड लाइंस होती हैं जो क्रॉस नहीं करने दी जाती, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्रॉस हुई हैं, एक से ज़्यादा बार हुई हैं, उसकी क्या वजूहात थी वो तो हुकूमत वक्त उसकी एक्सप्लेनेशन देगी। अब मेरे ख्याल से सूरत हाल ऐसे सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई है जहां पे कोई ना कोई फैसला इसका होना है। इन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है और उसके लिए क्या कीमत अदा करने के लिए वो तैयार हैं, ये तो वो जाने। हुकूमत तुली बैठी है कि इनको हमने जेलम क्रॉस करने नहीं देना। गलत तबाही हो जाएगी ना। ठहरे ना, रास्ता क्या है? रास्ता प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया कि जनाब हमें कोई इतराज़ नहीं है, साद रिजवी की रिहाई पर अदालतों में केसेस है, अदालतों से कहीं छोड़ दें। हम ये तो देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल अच्छी बात एक सेकंड पीछे, अगर प्राइम मिनिस्टर की आप इस स्टेटमेंट पे जाते हैं तो फिर आप तैयार हो जाएं अगले एक हफ्ता 15 दिन के लिए दोबारा आपकी सिचुएशन ऐसी रहेगी। ये दिस नॉट द रास्ता क्या है जो आप जब एक सेकंड, लेट प्राइम मिनिस्टर को आप कोट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात हम सब लोगों की तरफ से कह दी है कि सफीर के मामले पर कंप्रोमाइज। बात ठीक है, एग्री। पर इस पे तो मेरे ख्याल है हम सबका कंसेंसस है, पूरे मुल्क का कंसेंसस है, ये मजाक बन प्राइम जाएगा। मिनिस्टर के साथ है, लेकिन मैं ये सोशल कहता हूं, मीडिया पर खबरें चलाई गई हैं कि तहरीके लब्बैक इस डिमांड से पीछे हटने के लिए तैयार है। एक सेकंड, वेरी गुड। देखें वो डिमांड पे स्टे करते हैं या नहीं करते, मैं जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं हमें थोड़ा सा उसकी तरफ आना चाहिए। वो ये है कि आप मुज़ाकरात का रास्ता तो अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आप कंडीशंस लगा रहे हैं। एक कंडीशन जो फ्रांसीसी सफीर वाली है वो पूरी कौम को समझ आती है और वो हम सब प्राइम मिनिस्टर के साथ है उस मामले में। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि साद रिजवी को मैं किसी सूरत में रिलीज नहीं करूंगा, मैं नहीं समझता कि ऐसी कंडीशन उन्होंने कहा है चूंकि उनके खिलाफ केसेस अदालतों में हैं, देखें लिहाजा अदालतें उन्हें छोड़ दें तो मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर एक सेकंड, प्राइम मिनिस्टर फिर अपने ताईं ये बात क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा? बात ये फिक्रा सही है। नहीं, वो अपने पे क्यों ले रहे हैं? वो कहेंगे ये मेरा मामला ही नहीं है, ये हुकूमत का मामला ही नहीं है, ये तो अदालत का मामला है। लेकिन गवर्नमेंट उसकी है। देखना, गवर्नमेंट उसके लिए फिक्रा बहुत जेन्युइन है, बिकॉज़ ही इज इन द कोर्ट। The case is in the court, not with Imran. Yes. इमरान की टेबल पे नहीं। और दूसरी बात, की सिचुएशन तो हुकूमत को दरपेश है ना। अदर देन के बारे में तो प्राइम आपने मिनिस्टर रिजॉल्व नहीं करनी, प्राइम मामले को खत्म नहीं करना। प्राइम मिनिस्टर आपको हुकूमत एक बाप की तरह होती है बुखारी साहब, कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है, कहीं ना कहीं आपको ऑन बोर्ड करना है चीजों को। अगर बात सुने कि हाई कोर्ट ने जब उनको रिलीज कर दिया था, ठीक है, तो हुकूमत ही गई थी ना सुप्रीम कोर्ट में, कोई और तो नहीं गया था। तो मैं बात जो कहना चाहता हूं कि एक बड़े जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब इशारा करना चाह रहे थे कि कोलैटरल डैमेज की तरफ, जहां मासूम जाने इस तरफ भी हमारी है, इस तरफ भी हमारी है, हमें उससे बचाने के लिए चाहे एक मासूम जान हो, भाई मासूम जाने जा चुकी हैं, लेकिन आगे नहीं बचना, आगे तो बचाना है ना हमने। अगर सलीम
फिर नॉर्वे से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म नहीं कर किए दो। ना हमने कहा नहीं करना चाहिए। हम नहीं मान हम नहीं मान अमेरिका में कुरान जला नहीं। दिया। देखें बात सुनो, ओह। ये चीजें होंगी पूरी दुनिया के बाबा, अंदर। ये इस्लाम के हम- खिलाफ एक इस्लामोफोबिया अगेंस्ट जा रहा है। हम- बट द क्वेश्चन इज व्हाट डू वी डू? एक गलत है, हम भी गलत हो नो जाए। नो उस पर देखिए नहीं। कॉल करें, मुमताज कादरी को, मरहूम को किसने सजा दी थी? कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर गवर्नमेंट के गले क्यों आ गए आप? गवर्नमेंट के, रुक जाए। आसिया बीबी को किसने छोड़ा? कहीं कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर था? उस वक्त भी चढ़ाई की थी। अब तफसील में मेरा ख्याल नहीं, है कि तफसील आसिया जाने- केस में मत जाएं, कि इसमें उसके जाना पीछे भी इसलिए कई जरूरी स्टोरी है कि आज अगर ये मामला टल भी जाएगा, ये कल को फिर उठेगा। तो फिर मेरी पहली वाली बात पे आप आ जाएं कि तमाम स्टेक होल्डर्स, सब देखो पार्लियामेंटेरियन, जब अब देखो अपना बुखारी साहब, ये जो बात गलत है कि ये कुछ उलमाए कराम और इमरान के दरमियान एक फैसला हो जाए। जब फैसला बड़ा करना है तो फिर जब पूरी- फैसला फ्यूचर के लिए करना है, फिर ये पार्लियामेंट में फैसला जाए। नॉट ओनली पार्लियामेंट, तमाम स्टेक- पार्लियामेंट में जाओ। अगर हिम्मत नहीं है, क्यों नहीं? हिम्मत नहीं है, आप एज ए प्राइम मिनिस्टर कहें कि जनाब मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर इनवाइट कर रहा हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन फलां 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 को कम एंड तमाम political parties को ओ भाई मेरे रुक जाएं, मेरी बात पर किसी ने गौर ही नहीं किया। हम लोग पहले अनुभव के चक्कर में थे। ओ भाई 6 महीने से कमेटी बनाने के लिए एक बंदा अपना नाम देने के लिए तैयार तो हुआ। फिर आए, एक सेकंड, 442 की एक पार्लियामेंट में सेकंड। से हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि बाकी के स्टेक तो आए फिर होल्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, बताएं। एक सेकंड बता दिया मैंने, कहा अब तक उसका एक मेंबर नहीं है। एक सेकंड यार, एक सेकंड। उस कमेटी में, माफ़ कीजिएगा बुखारी साहब, आप बहुत जज्बाती हो गए हैं, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ। उस कमेटी को इंतहाई जालसाज तरीके से बनाया गया, एक प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर उसको लाया गया, वादा ये किया गया था हम इसको पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, उसका तरीकाकार ही गलत लाया गया। और अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों की हमाकत है कि वो कमेटी में अपनी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। बिल्कुल ठीक लेकिन बात। उन्होंने एक्सक्यूज दिया, उन्होंने कहा जी हमें अपनी जाने प्यारी हैं। लेकिन एक सेकंड, ये बात हुई है। एक सेकंड। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर को बड़ेपन का सबूत देना चाहिए अगर इस मसले का एक ऐसा हल चाहते हो जो हर जगह पे काबिल तस्लीम हो। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन। अब एक बहुत बड़ा मसला हो गया, आपको पता नहीं लगा, कमाल है। पीजे साहब, ये एक आदमी वो इलेक्शन लड़ने जा रहा था, जमशेद चीमा, वो उनकी खाना ने वो कागजात जमा कराए, उनके कागजात रिजेक्ट हो गए कि उनकी जो तस्दीक करने वाले तस्दीक कुनिंदा होते हैं ना जी, वो उस कानूनी तौर पर उस इलाके के थे नहीं। तो अब वो क्या होगा? ये देखें, ये बड़ा अजीब वाक़या हुआ। मैं तो देखें, आई डोंट बिलीव इन कंस्पिरेसी थेरीज। बड़ी बड़ी थेरीज निकल आती हैं, अब उनको डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो कुछ हो गया। कईयों ने कहा जी कि ये तो सीट PMLN की है, यहाँ जो मर्जी आ जाए PMLN ही जीतेगी, और चीमा साहब और PTI उनकी वो सीट नहीं है। अब आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, इलेक्शन पे 50-60 करोड़ रुपया लगता है, इतना लगना था। ठीक है जी। आराम से। अब उन्होंने कहा यार मैं 50-60 लगाऊं, 2-2.5 करोड़ तो लगा दिया उन्होंने इश्तिहारों पे नॉमिनेशन के बाद ही। देखिए वो डैमेज कंट्रोल कर गए। ये कंस्पिरेसी थ्योरी है। अब वो कहते हैं मैं 50-60 करोड़ लगाऊं और जीतोगे भी मैं ना। आपकी इस थ्योरी में एक वाकया भी बताऊं। ओके, आप जीते भी ना तो मुझे क्या जरूरत है उसकी, क्योंकि ये तो गार्ड है PMLN का। सो यू थिंक इन द फर्स्ट प्लेस वाज दिस अ राइट थिंग फॉर PTI टू गो इनटू देयर? मेरे ख्याल से नहीं, जब तक PTI के तले के पॉलिटिकल पार्टी वो निश्चित खाली तो नहीं छोड़ सकती थी ना। हाँ। ये तो नहीं हो सकता था। अब आप वाली थ्योरी देखे ना, ये सासी थ्योरियाँ कौन ये कंस्पिरेसी चल रही हैं जी, चल रही है, मार्केट में है, लेकिन उन्होंने अपील कर दी है, उन्होंने अपील दायर कर दी है। थ्योरी है, मतलब लार्जली ये ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा करना बहुत जरूरी है। इजाफा पहली भी, बात तो ये है, इजाफा क्या 70 करोड़? नहीं, पहली बात तो ये है कि PTI की ये ख्वाहिश रही है हमेशा, और होनी भी चाहिए सिटिंग Why गवर्नमेंट not? की, कि जो मिथ्स बनी हुई हैं कि जी ये फलां की सीट है, ये फलां की सीट है, ये टूटनी चाहिए, लोगों को और फ्री PTI ऑप्शन ने होना तोड़ी चाहिए। है। और कुछ जगह वो मिथ जो क्या ना बोला, ठक करके बोला गुड, शाबाश, वेल डन। लिहाजा एक बात तो ये, लेकिन इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि वो चैलेंज कर रहे हैं कि जनाब ये नादिरा की गलती की वजह से हुआ है, वो यहीं के रहने वाले हैं, उनके घर यहाँ हैं, उनके रिश्तेदारियाँ हैं, उनके वोट यहाँ हैं, वगैरह वगैरह। ये टेक्निकल बहस जो है ये अपनी जगह चल रही है, लेकिन आई लार्जली एग्री विद योर थीसिस कि इतना पैसा भी लगाया जाए और फिर ये भी यकीनी ना हो कि ये सीट आपको मिल जाएगी,
तो नो सेन बुखारी पर्सन साहब- विल मेक दैट काइंड ऑफ जावेद है सब स्टोरी, जावेद बुखारी नॉर्मल साहब, कहानी है। पहली बात पता क्या है, कौन जीतता कौन हारता वो एक बात की कहानी है। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि ये वो लीडरशिप है जिसने पार्लियामेंट में बैठना था और पार्लियामेंट में बैठ के आपके और 22 करोड़ अवाम के फैसले करने थे। और उनके हालात आप ये देखें कि इलेक्शन के जो फॉर्म्स हैं वो फिल करने के लिए किसी भी चीज़ की वेरिफिकेशन के बगैर ही इलेक्शन में जा रहे हैं। पहली तो ये अलमिया है हमारी इस कॉन्फिडेंस नहीं, हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। कॉन्फिडेंस हमें शर्म आनी चाहिए किस बात की? इस बात पे कि ये लीडर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, आहिस्ता। इस तरह के लीडर जाके पार्लियामेंट में आपको और मुझे रिप्रेजेंट गुस्सा ना करेंगे। करा एक करो, बात आहिस्ता- नहीं नहीं आहिस्ता- नहीं वो नहीं, आर्गुमेंट नहीं की स्ट्रेंथ है। अच्छा, छोड़ दें खान साहब, एक ही हो गई। दूसरी बात आ जाए कि ये वही आदमी है ना, इमरान खान साहब से पूछें कि जब पिछले इलेक्शन में उन्होंने इनके बारे में क्या कहा था, और मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता जो मैंने खुद सुने थे, आप क्या क्योंकि कर रहे थे? उस वक्त आप जिस अभी क्या कर थ्योरी रहे की थे? ये बात कर रहे आप वहाँ पे हैं, क्या कर रहे थे? उस जिस थ्योरी की आज पीजे ने बात की है, उस वक्त भी यही इल्जाम उन पे लगा था। अलीम खान को फोन करके पूछ लें कि अलीम खान ने खान साहब को क्या कहा था कि ये पैसे नहीं लगा रहा, इसलिए हम इस सीट पर बुरी तरीके से हारेंगे। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, इलेक्शन हार जीत तो अलग चीज है, बट हमें सोचना चाहिए। मैं इमरान ये खान ने समझ क्या- इमरान खान ने 4 गालियां दी, फिर ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं देते वो। अच्छा वो चले गाली छोड़ नहीं दे, देता, जो भी उन्होंने गुस्सा- कहा, गुस्से का इजहार गुस्से करता का है। इजहार किया, लेकिन मतलब जो भी देते हैं आप उन्हें गालियां ना कहें। मैं इस प्लेटफॉर्म से डिमांड करता हूं पीटीआई के लीडरशिप से कि आप इनको शो काज नोटिस इशू करें, इनकी इंक्वायरी करें, इनसे पूछें कि इतनी बड़ी नालायकी ये कैसे कर सकते हैं। एम्बैरेसिंग है इट्स एम्बैरेसिंग। ये ऑलमोस्ट very- गिविंग द सीट फ्रीली टू द पीएमएलएन। मैं आपको ईमानदारी से और बता रहा सीट छोड़े, जा रही है या नहीं जा रही, हूं। इट मैटर्स। ना मेरा दोस्त does it एक matter? सेकंड But एक सेकंड they sit in the parliament एक सेकंड भाई and साहब, decide जावेद- our future. जब एक सेकंड आप मेरे दोस्त को भूल रहे हैं, असलम गिल को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, द पॉलिटिकल फोर्स, जिसके बारे में ये कहता है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी इन पावर, कहते हैं ना। बिल्कुल, दूसरा से कह रहे हैं, आप भूल रहे हैं असलम गिल को, आप भूल रहे हैं, हैं? नहीं, हम ये उसको क्या है? भूल नहीं रहे हैं, लेकिन मुसर्रत चीमा साहिबा के लिए और खुद चीमा साहब के लिए ये काफी एम्बैरेसिंग। अच्छा ये देखें ना, एक और एक चीज आती है, एक और थ्योरी है कि शायद पार्टी भी इन्वॉल्व है, जो जमशेद चीमा ने किया। एक बार पार्टी का इंटरेस्ट क्या है? फिर मेरा ख्याल है पार्टी अगर ये थ्योरी भी है तो फिर मेरा ख्याल है हम सबको फिक्र करनी चाहिए अपने मुस्तकबिल की। फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान नहीं, अल्लाह के theory है, हवाले ये है, theory है। फिर पाकिस्तान नहीं, अल्लाह के हवाले है। नहीं, अगर ये- हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह फैसले कर रही है। इस थ्योरी की बुनियाद क्या कि असलम गिल को जितवा दिया जाए। डू यू थिंक असलम गिल कैन विन दिस सीट? यार ये जो आप अल्लाह के हवाले करने वाली बात की, मुझे इजाज़त दे, मैं तारीखी बात इस पर एक अर्ज करना चाहता हूँ। चाइना की पोलिट ब्यूरो के सेक्रेटरी जनरल साहब पाकिस्तान के दौरे पे आए, 6-7 दिन के बाद वो यहाँ रह के वापस गए, तो बीजिंग एयरपोर्ट पर एक चाइनीज़ जर्नलिस्ट उसने पूछा कि आप बताएं आपका क्या इंप्रेशन है। तो उसने कहा आई बिलीव देयर इज़ नन बट वन गॉड। उसने कहा ये आप एथियस्ट मुल्क के बंदे ये क्या कह रहे हैं। उसने कहा अगर पाकिस्तान चल सकता है तो अल्लाह मियाँ है। तो वही है साहब, आप ये कह रहे हैं कि कहाँ से बात कहाँ चली? ये बात NA-133 की नशिस्त पर जमशेद It's a चीमा very के serious- कागजात के रिजेक्ट होने की हो रही थी। आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपील वो की है। सेनेटर इजाज़ चौधरी। इजाज़ चौधरी साहब साथ बैठे भी काफ़ी थे जज्बाती हुए और थे। काफ़ी नहीं, जज्बाती थे, उसमें एक लाइन और repeat उन्होंने करें। कहा और उन्होंने मुतालबा किया है मुस्लिम लीग से Yes. कि आओ और मुकाबला करो, और ये जो हमारे कागजात खारिज हाँ, हुए हैं, इसको साइड पे कर दो। इसको साइड पे कर दो, मुकाबला करो। देखें हालात इनके। इसलिए कि ये किसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मुल्क थोड़ी है, ये तो उनके अब्बा का मुल्क है, जैसे मर्जी इंतखाब करा ले, चाहे वो डायरेक्ट मुकाबला करा ले। नहीं, ये आप वो अंदाजा रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये हो क्या कि रहा है। आप हमारे खिलाफ ना अपील में जाएं, कहीं ना जाएं, बस हमें इलेक्शन लड़ने दें, फिर देखें क्या नहीं, होता मगर है। लेटेस्ट खबर ये है कि आपने वो अपील रिपीट में जा कर रहे दी, हैं। देखें जहां मर्जी उनका जाए। राइट है, आपने- उनका राइट है। उनका नहीं, राइट बात है। इस देखिए लोगों तक यहाँ नहीं जो है ना बड़ा क्लियर कट एक चीज़ है। अगर तो इन्होंने जो आज अपील की है, जो कि बताया जा रहा है, अगर अपील की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें अपीलें की। अगर तो ये अपील ऑफिशियली हो जाती है और ये रेक्टिफाई हो जाती है कि भाई ये eligible to contest इज election. एलिजिबल, तो आई थिंक ये बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा एक वो क्या कहते हैं, ये क्लोज फैसला अब भी नहीं होगा। इसके अंदर जो ये गढ़ है
ये शाइस्ता परवेज़ मलिक का है। मैं आपको बड़ा देखो, यू मस्ट, ये इधर उधर की बात नहीं है, बट उसकी दूरी माननी पड़ेगी। पीजे फिर ये आई वॉश के लिए जा रहे हैं अपील में। नहीं, बट लेट्स होप, देखो जब ये ठीक हो पीजे जाए। देखो, हमें लोग देख रहे हैं, हमने उनको डायरेक्शन देनी है, हमने हुकूमत को रास्ता दिखाना है, हमने वो बात करनी है। हार जीत तो होती रहेगी, वो तो इलेक्शन में होती इसका रहेगी। मतलब ये है, हमें सोचना ये चाहिए कि ये वो लीडरशिप है जो इतनी पॉलिटिकली, जो कल मैं बात कर रहा था, इमेच्योर, नॉन सीरियस है। नहीं, कि don't say वो that. जिस No. लेवल पे जा रहे हैं कि वो अपने कागजात पर ठीक नहीं इसका कर सकते। मतलब ये है कि पर ये जो ये बात नशिस्त करेंगे है, Constitution ये पे। नशिस्त जो है, अल्लाह अकबर। ये बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पीजे ये जा रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। एक मिनट अल्लाह ही हाफ़िज़ में हमारा। हुकूमत हो पीजे जाए। मीर क्या बातें कर रहे पीजे हैं? मीर साहब कह रहे हैं कि मुकाबले में अगर होता भी है तो इट विल गो टू मिसेस परवेज़ मलिक जी, तो उनके तो गढ़ इसका है वो। मतलब ये है कि साद रफ़ीक की जो थ्योरी थी, जो उसकी स्ट्रेटजी थी इस टिकट के बारे में, वो पे कामयाब होगी। और एक खातून जो बिल्कुल मुंतज़र बैठी हैं हलफ लेने को, इसका मतलब दो हलफ होंगे, मिसेस परवेज़ मलिक का हलफ भी होगा, और जो लिस्ट में एक नाम और है एक खातून का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनका भी हलफ हो जाएगा। ख्वाजात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। बलूचिस्तान में एक और फैसला हो गया। जान मोहम्मद जमाली बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो गए। वहाँ पे तो यही रवायत अब चल पड़ी है। देखें ये रवायत कहाँ तक जाती सीएम है। साहब भी और साबिक चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं वो बलूचिस्तान से। इस ख़ानदान के 3 चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, मोहम्मद मीताज जमाली एंड मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के बाद ये अपना जान जमाली, उनकी सेहत के लिए भी 3 दुआ अपना ये वज़ीर आला रहे हैं वहाँ पे। जान साहब की बेटी सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रुकन भी है। अब हम बात करेंगे सर वो जो आदमी बैट लेके पागलों की तरह दीवानावार कूद पड़ा, और अगर एक गेंद मिस हो जाती तो फिर पीछे। देखें, हम जब जीत जाते हैं तो यही टोन होती है हमारी, सबकी होती है, जो भी जीतता है। लेकिन ये ऐसी खेल है कि इसमें कुछ भी हो सकता था। मैं यही कह रहा हूँ, मैंने यही कहा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप मैंने और क्या सही कहा? कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि इस लड़के ने हमें 2 दफ़ा जेल से बचाया है। जेल जी, तो अब जेल? ये टर्म जेल होती ही है है ना? ये जेल होती है, क्रिकेट सॉरी, आई एम सॉरी। ना मैं चूँकि जेलों में जाने का तजुर्बा रखता हूँ, मुझे नहीं पता था कि क्रिकेट में छक्का मारने से नाकामी जेल में जाना पड़ता है। आई डोंट अभी फिर थोड़ी देर में जाएंगे, कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे इसने 2 दफ़ा हमें निकाला, और पूरी कौम शुक्रिया कि उसने ऐसा खेला। और लेकिन अब एक चीज़ ये आई है कि हमें उस पर ये, बल्कि ये बड़ी डीप बात है ना कर बात कि हमें तो जो है ना हमें उस पर बैंक नहीं करना चाहिए। हम बाबर आजम पे भी बैंक करते रहे, हम उस पर रिजवान पे भी बैंक करते रहे, सारों पे। ये टीम है। आपके पास एक मिडिल ऑर्डर में बड़ा ज़बरदस्त ये एक अनलकी प्लेयर है इस वक्त, मोहम्मद हफीज़। ये आप आसिफ अली के बारे में कितना जानते हैं ज़ाती तौर पे? मैंने उसको इतना ज़्यादा, मैंने इनफैक्ट उसको देखा ही नहीं खेलते हुए, एक्सेप्ट इन दिस नहीं मेरा को बैकग्राउंड जानते हैं, कहाँ नहीं, से I आया, don't know किस his शहर का? अच्छा, ये मैं बताता कहाँ हूँ का थोड़ा है? सा किस आसिफ शहर अली का है? के बारे में आज ही मुझे पता हाँ, चला। बोलें, किस शहर का? फ्रॉम फैसलाबाद। गुड। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, Good. जिसने जिस तरह नॉर्मल क्रिकेटर्स होते हैं, पीजे को पता है, मेहनत मजदूरी करके शौक से लगन से टीम में आते हैं और चलते हैं। इसमें एक मैं वाकया बताता चलूँ। ये इस्लामाबाद की तरफ से खेल रहे थे, डीन जॉन्स मरहूम इनके कोच थे। आसिफ अली की बेटी कैंसर की मरीज़ थी और वो आलमोस्ट शी वाज गोइंग टू बी डेड। तो हुआ क्या कि आसिफ अली परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो लोगों ने डीन जॉन्स और आसिफ को परफॉर्म किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा। तो उस पे फिर डीन जॉन्स ने अप्रिशिएट किया कि इसकी बेटी डेथ बेड पे है और डिस्पाइट दैट ये क्रिकेट खेल रहा है। जी, डीन जॉन्स ने इसको बहुत सपोर्ट किया। मेरे और ख्याल से जो 2 खूबसूरत बातें हैं वो हमें ज़रूर याद करनी चाहिए। पहला मैच जो था अपने न्यूजीलैंड के हवाले से, उस वक्त भी उसने ये कहा था कि मैं जाऊंगा और मैं मैच का पासा पलट दूंगा। और ये जो परसों का मैच था उसके बारे में उसने वहाँ जाके फील्ड में
अपने सामने वाले से कहा कि 1 ओवर में मैं आपको मैच जिता दूंगा, जबकि 25 रन बाकी रहते थे और 9 गेंद वाओ यस वाओ इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाने वाला प्लेयर जो है ना, he can hardly be beaten। ये रिपोर्ट हुआ कहीं पे? आज ही हुआ है। नहीं, उसने इंटरव्यू में कहा है। अच्छा, अपने इंटरव्यू में खुद कहा तो कहने का मकसद है ये लड़के को हमें पॉलिश करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ मैनेजमेंट को ये भी बताना चाहिए कि अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करके चले, ताकि जब टाइम आए तो वो परफॉर्म कर सके। मैनेजमेंट की हमारे- बात- नहीं, आपकी मैनेजमेंट की ट्रांसमिशन बात तो- छोड़े, मैनेजमेंट की यहाँ क्रेडिट जाता है रमीज राजा को। Oh, yes. कि जो उसको वो लेके आया, ये ठीक तो बात था ही है। नहीं Agree? टीम के मैं अंदर। आपको बताऊं, कल जो परसों जो अपनी ट्रांसमिशन में लाइव ट्रांसमिशन जो हो रही थी, उसमें भी हमारे साथ जो सलीम मलिक साहब थे, वो आमिर था जी। और इलियास थे, वो भी यही कह रहे थे कि ये आपको मानना पड़ेगा, उसने साबित कर दिया कि मैं टीम के लिए एक एसेट हूँ। लेकिन आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेट अस नॉट पिन होप इन वन मैन Correct. कि जिस भी टीम ने किया वो बर्बाद हुई है, चाहे वो वेस्ट इंडीज में गेल पे किया था, इंडिया ने विराट कोहली पे किया था, आप देख ले क्या हाल हुआ। यहाँ पे इफ्तिखार पे करें, इफ्तिखार पे तो करना पड़ेगा, मजबूरी हम है तो यार। बैंक करते हैं इन पे। मतलब मैं छक्का मारूं, छक्का मारने लगूं? छक्का मारने मैं लगा, जा रहा close करो। हूं। हम अरे तो वो चार तो उस हैं, बेचारे ने तो 4 मारे हैं, हम तो छक्का चार तो हैं, रोज आबे- ऐसे बच आबे- गए। आबे बने, छक्का हम तो मारने चार- लगा हूं ये कह के आप लोगों को कि जनाब जावेद साहब, पीजे मीर साहब, सलीम बुखारी साहब, आज का आपका वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है तकरीबन। और आपने जो आज कहना था, कितने चौके मारे हैं, कितने छक्के मारे हैं, आप अब विकेटों को छोड़ के भी खेलते रहे हैं, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आपको LPW नहीं किसी एम्पायर ने दिया। आइंदा के प्रोग्राम में इस बात को ख्याल रखें कि इतना ज़्यादा पिच के ऊपर आगे आके मत खेलें कि आपके पीछे से विकेटें गायब हो जाएं। बहुत अच्छी ख्वातीज़ात, बात। Very ये well था said. आज का प्रोग्राम। मुझे मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।